Hi everyone. In today's video I will be sharing my SIPM नागपुर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मेरे को 20 को ईमेल आया था कि GPI राउंड के लिए आई एम शॉर्ट लिस्टेड। तो एक डेडलाइन दी थी कि आप स्लॉट बुक कर सकते हो, बट आई वॉज नॉट एबल टू फिल अनफॉर्चुनेटली। तो 23 को उन्होंने मेरे को खुद मेल करके बोला कि आपका 30th, बोला क्या मतलब बताया कि 30 जनवरी को आपका GPI राउंड शेड्यूल है, 1 PM से होगा। आई वाज लाइक 30 मिनट पहले ज्वाइन करना है। तो 30 जनवरी को 12:30 I joined, but it's like I requested but nobody let me in. So I was like अरे मेरा GDPI छूट जाएगा ये वो। तो मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया एंड दे लाइक मैं आप वेट कीजिए, 1 PM को है ना तो आपका हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1:12:15 पे दे लेट मी इन एंड कोऑर्डिनेटर थे एक, एलुमनाई वगैरह हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं SIPM नागपुर पे। तो ही टोल में कि आधार कार्ड सबके वेरीफाई हुए चीज़ें हुई। दैन GPI राउंड में एक चैट बॉक्स में ही उन्होंने लिंक डाल दिया था। तो वी जॉइन फ्रॉम दैट लिंक एंड वहाँ पे 2 प्रोफेसर थी, फीमेल थी। उन्होंने बताया कि 5 मिनट केस स्टडी रीड करने के लिए दे जाएंगे एंड 15-20 मिनट का डिस्कशन होगा। सो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, चीज़ें हुई। स्विगी जोमेटो का डिस्कशन केस स्टडी थी कि दे आर प्रोमोटिंग हेल्दी फूड, तो कैसे क्या इम्पैक्ट है, चीज़ें हैं। 2 क्वेश्चन थे, वही सारी चीज़ें। एंड देन वी हैव अ गुड डिस्कशन, मतलब बहुत सारा 10 लोग थे। एवरीवन वाज ट्राइंग टू स्पीक, पॉइंट रखने में मैंने भी ट्राई किया, बट 2 टाइम तो मैं बोल ही नहीं पाई। फिर थर्ड टाइम लाइक आई हैव टू स्पीक। देन आई वाज लाइक ओके फ्रेंड, आई हैव टू, आई विल स्पीक अबाउट दिस मैटर, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने बोल दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट में कंक्लूड करने के भी मौका मिला, मैम ने बोला तो आई डिड। जैसे GPI राउंड हम लोगों का ख़त्म हुआ तो जो मेन लिंक दिया था गूगल मीट का, वी ज्वाइंड इट अगेन। एंड जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने चैट में ही मतलब 1 to 7 10 तक के सबके नेम लिख दिए थे। माइन वॉज 7 नंबर। तो एक एक करके सब जा रहे थे। अगेन ही अटैच्ड अ लिंक फॉर इंटरव्यू। तो एक एक करके सब ज्वाइन हो रहे थे एंड या 7 नंबर था। सो व्हेन आई ज्वाइन फॉर माई इंटरव्यू देयर वर 3 पीपल। सर थे, मैम थी एंड थर्ड कोऑर्डिनेटर समथिंग थे, उनका कैमरा ऑफ था। सो बेसिकली पैनल में 2 ही लोग थे जो कि बोल रहे थे। मैम वाज टेकिंग नोट्स एंड सर वर मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन। तो सर ने पूछा व्हाट वाज योर, गिव योर इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन दिया। दैन ही आस्क्ड मी HR का कैसा क्या करते हैं। दैन ही वाज लाइक ओ आपको डांसिंग भी पसंद है, आपने लाइक NHR भी वर्क किया है। देन आपकी कंपनी कहाँ थी, क्या रोल था, ये सब चीज़ें बातें हुई। लेटर ही आज में 2 इंसिडेंट बताइए जो कि अभी चल रहा है वर्ल्ड में या इंडिया में। तो मैंने पहले महाकुंभ बताया, उससे रिलेटेड ही उन्होंने पूछा कि अभी कुछ रिसेंटली हुआ है क्या। तो मैंने बताया कि स्टैम्पिडी हुआ है, पीपल वर किल्ड एंड समथिंग। उन्होंने पूछा या ऐसे कुछ 1-2 रिलेटेड महाकुंभ पूछे। एंड देन ही आस्क्ड मी कि सेकेंड बताइए। तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, सो आई वाज लाइक ब्लैंक। तो मेरे को सिर्फ US इलेक्शन याद आया एंड आई सेड कि ट्रम्प इन कमला हैरिस का समथिंग इलेक्शन था तो ट्रम्प जीत गए थे एंड बिकम। आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है एंड आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। मेरे दिमाग में उस वक्त वही आ रहा था तो मैंने सिर्फ बोल दिया था। तो आई सेड सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। देन मैम जो थी अभी तक जो नोट्स लिख रही थी, जो सेकंड पैनलिस्ट थी, शी आस्क्ड मी कि डोंट यू थिंक इंडिया इज़ रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी एक्सपेक्ट। तो आई सेड यस मैम, आई एग्री विद यू, इंडिया इज़ रूलिंग अबाउट ऑल द वर्ल्ड। देयर आर मैनी एग्जाम्पल। शीला आई वॉन्ट एग्जाम्पल्स इन पॉलिटिक्स। लाइक मैंने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आई सेड मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम बट देयर वाज समवन, सुधा मूर्ति डॉटर मैरिड हिम एंड he was ruling UK. You can say that there was a time when Britishers used to rule us, now Indians are ruling the Britishers। मतलब पहले का कर रहे थे, अभी इज़ नॉट करेंट बट या इट वाज वन ऑफ द केस। तो मैम सेड ओके आर यू टॉकिंग अबाउट ऋषि सोनक। आई वाज लाइक यस मैम, आई वाज टॉकिंग अबाउट ऋषि सोनक, आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम। शी लाइक ओके। देन सर आस्क्ड मी कि वो
can you tell me what the relation, or is there any relation between Kamala Harris and India? So I was not aware in that depth, but I did able to tell कि उनके ancestors वगैरह इंडिया से थे, फैमिली वगैरह इंडिया से बिलोंग करती थी. दैट इज़ इट. देन मैम सेड ओके सर, आई एम डन विथ माई क्वेश्चन एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन. तो सर कहते नो नो, आई एम डन विद इट टू. तो दे आर लाइक ओके श्रेया, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू. या सो दैट इज़ इट. फिर मेन रूम में ज्वाइन हुआ मेरा. मैंने उनको बोला मेरा इंटरव्यू हो गया है. तो दे आर लाइक ठीक है, आप जा सकते हो. आई वुड से मोर देन नॉट इवन मोर देन 10 मिनट्स का इंटरव्यू था, और सभी के साथ इतना ही ले रहे थे, किसी किसी का ज़्यादा भी ले रहे थे. आई एम नॉट श्योर मेरा मतलब ठीक गया है. इट वॉज़ गुड इंटरव्यू. ज़्यादा ग्रिलिंग वगैरह नहीं थी. जो भी आप बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा. जी वॉज लिटिल, आई वुड से कि आपको अपना बोलना पड़ेगा. मतलब एवरी वन विल बी ट्राइंग टू स्पीक. यू हैव टू मेक योर वे. आपको ट्राई करना होगा कि भाई आप 1-2 पॉइंट तो दो ही दो अपना, कैसे भी. एंड PI वाज मतलब सोच के जाना कि कोई 2 टॉपिक कर लो. एंड बाकी तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह याद कर लेना, हो जाएंगी चीज़ें. और किसी को कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट डाउन. आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज मच आई कैन, और मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन होगा आई विल रिवर्ट. थैंक यू.